आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत का जो हम लोग दूसरा अध्याय करे थे, ठीक है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग कम्प्लीटली वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, देखो पाठ का नाम क्या था? तो पाठ का नाम था श्रेयस्करी स्वस्थिति। क्या नाम था? श्रेयस्करी स्वस्थिति। पाठ का नाम क्या था? श्रेयस्करी स्वस्थिति, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यानी श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र। किस ग्रंथ से संकलित है? पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित है। अगर खंड का आएगा यानी पंचतंत्र में कुल 5 खंड है। कितने? 5 तंत्र कह सकते हैं या फिर खंड कह सकते हैं। अभी 5 खंड यानी तंत्र में एक आपका जो है वो लब्ध प्रनाश है। क्या है? लब्ध प्रनाश नामक खंड है। लब्ध प्रनाश नामक खंड से जो है वो आपका पाठ जो है श्रेयस्करी स्वस्थिति लिया गया है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा इसका लेखक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेयस्करी स्वस्थिति पंचतंत्र के किस तंत्र से? तंत्र मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड। किस खंड से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा कौन सा? तो लब्ध प्रनाश खंड से लिया गया। कौन सा? लब्ध प्रनाश खंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इस कथा, यानी इस कथा कहने का मतलब श्रेयस्करी स्वस्थिति, ठीक है। इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ना। जैसे में आप देखें कि एक चूहिया, ठीक है, इस पाठ को आप पढ़ चुके होंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक चूहिया को क्या करते हैं? जो मुनि है सालंकायन, कौन है? सालंकायन जो मुनि है वह एक कन्या के रूप में बदल देते हैं। कन्या के रूप में बदल देते हैं तो उनकी शादी जब सूर्य से नहीं होती है, उसके बाद से जो मेघ से यानी बादल से नहीं होता है, पवन से नहीं होता है, पर्वत से नहीं होता है, अंततः उसकी शादी किससे हो जाती है? तो अंततः उसकी शादी जो है चूहा से, मुस्का चूहा से हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जो अपना मूल जो है वह प्रकृति उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मुनि का नाम क्या था? मुनि का नाम क्या था? मुनि या फिर कह सकते हैं तपस्वी। तपस्वी या मुनि का नाम क्या था? याद देखिएगा सालंकायन। क्या नाम था? सालंकायन। मुनि या तपस्वी का नाम क्या था? सालंकायन। किस नदी में स्नान करने के लिए? तो जहानव्याम नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो मुनि का नाम क्या था? सालंकायन, ठीक है। तो मुनि जब कहाँ रहते थे? तो तपोवन में। तपोवन यानी आश्रम में रहते थे, तपोवन में, ठीक है। चलिए तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मुनि जो है यानी मुनि कहने का मतलब सालंकायन कहाँ स्नान कर रहे थे? तो कहाँ स्नान कर रहे थे? तो याद रखिए गंगा जहानवी नदी में। कौन सा? गंगा जहानवी नदी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा जहानवी नदी में। और किस देव की पूजा कर रहे थे? किस देव की पूजा कर रहे थे? तो सूर्य देव की। किस देव की? सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मुनि ने चूहिया को किससे बचाया? मुनि ने चूहिया को किससे बचाया? बाज से। किससे? बाज से या फिर शयन। शयन मतलब क्या होता है? बाज। क्या होता है? बाज। तो शयन यानी बाज से मुनि ने चूहिया को बचाया, ठीक है। तो मुनि ने, क्वेश्चन है तो मुनि ने चूहिया को किससे बचाया? तो शयन यानी बाज से, यानी अच्छा अगर पूछेगा कि क्या चलाकर, तो पत्थर, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा चलाकर जो उसे बाज को मारे थे, जिससे वह असंतुलित होकर बाज जो चूहिया को गिरा देती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुनि ने शयन पर, शयन कहने का मतलब क्या? बाज। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। शयन कहने का मतलब बाज। शयन कहेगा तो बाज। अगर मुसिका कहेगा, मुसिका। मुसिका कहने का मतलब है चूहिया। अगर मुस्का कहेगा, मुस्का। मुस्का कहेगा तो चूहा, ठीक है। अगर सालंकायन कहीं देगा, सालंकायन, तो समझिए कि मुनि का नाम किसका नाम है? मुनि का नाम है तपस्वी का नाम है।
तो क्वेश्चन है कि मुनि ने शयन पर क्या फेंका, तो मुनि ने शयन पर क्या फेंका, तो पत्थर का टुकड़ा। क्या फेंका, पत्थर का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर का टुकड़ा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है शयन। शयन कहने का मतलब बाज, आप याद रखिएगा, शयन कहने का मतलब बाज। तो जो शयन है यानी जो बाज है वह मुनि से क्या मांगता है, मुनि यानी सालंकायन, मुनि कहने का मतलब सालंकायन। तो जो बाज है वो सालंकायन यानी मुनि से क्या मांगता है, तो याद रखिएगा चूहिया। क्या मांगता है, चूहिया। यानी वह कहता है कि मतलब कैसा अधर्म कर रहे हो, अधर्म काम कर रहे हो कि मतलब मेरा भोजन को तुम कैसे छीन लिए हो, तो उससे मुझे वापस कर दो, यानी चूहिया को मांगता है। 9 नंबर है कि शयन मुनि पर क्या आरोप लगाता है, तो अधर्म करने का। क्या आरोप लगाता है, अधर्म करने का। तो आपको बता दें अधर्म करने का आरोप लगाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 10 नंबर है कि मुनि ने चूहिया को क्या बना दिया, तो मुनि ने चूहिया को क्या बना दिया, तो आपको याद होगा कि हास्य पद के लिए यानी हंसी के चलते, हास्य पद के लिए हंसी के चलते मुनि ने चूहिया को क्या बना दिया, तो कन्या बना दिया। क्या बना दिया, कन्या। कन्या कहने का मतलब क्या, तो एक लड़की बना दिया। क्या बना दिया, लड़की बना दिया। और उसे अपना पुत्री के रूप में उसको पालन पोषण किया। ठीक है, तो मुनि ने चूहिया को क्या बना दिया, तो कन्या। तब अपने साथ जो है आश्रम ले गया। मुनि की पत्नी जो है यानी जो सालंकायन की जो पत्नी कन्या तो क्या मांगती है, तो क्या मांगती है, तो पुत्री मांगती है। क्या मांगती है, पुत्री मांगती है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन है कि जानिता चोपनेता यानी जानिता चोपनेता यानी एक श्लोक है। ठीक है, श्लोक के अनुसार कितने प्रकार के पिता माने गए, तो 5 प्रकार के। कितने, 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर शादी के लिए कहेगा, शादी के कन्या कन्या परीक्षण के लिए ये आपका 7 गुण, कितना, 7 गुण परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या को किस रूप में पाला गया, तो कन्या को जब किस रूप में पाला गया, तो पुत्री मानकर पाला गया, क्योंकि सालंकायन का भी कोई मतलब संतान नहीं था। सालंकायन जो मुनि थे इनका भी कोई जो है संतान नहीं था, इसलिए वह क्या, उनकी पत्नी कहती है कि आज से मेरी यह पुत्री हुई। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पुत्री हो जाएगा। विवाह योग्य होने पर मुनि ने कन्या के लिए सबसे पहले किस देवता को बोले, तो सूर्य को। सबसे पहले सूर्य को, उसके बाद से मेघ को, उसके बाद से पवन को, उसके बाद से पर्वत को, और फिर चूहा को। सूर्य को बताया जाता है कि वह गर्म है, मेघ को बताया कि यह काले और जड़ है, पवन को बताया कि यह अति चंचल है, पर्वत को बताया गया कि यह मुख है और कठोर है। मुख यानी वो गूंगा है और कठोर है। अंततः चूहा से जो उसकी शादी उसकी प्रवृत्ति से कर दी जाती है। तो सबसे पहले किसको बुलाया गया, सूर्य को बुलाया गया। किसको, सूर्य को बुलाया गया, लेकिन वह गर्म थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या ने सूर्य को क्यों नकारा यानी क्यों इनकार कर दी, तो कन्या ने सूर्य से शादी की क्यों इनकार कर दी, क्योंकि वह गर्म यानी दाहक है। गर्म कहने का मतलब दाहक। ठीक है ना, यानी वह गर्म है, दाहक है, इसलिए उसे नकार दी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से श्रेष्ठ किसे बुलाया गया, तो सूर्य के बाद किसे बुलाया गया, तो बादल को। किसको, बादल को। बादल जो था वह क्या था, वो काला था। क्या था, काला था। मेघ जो था वह काला था। तो बताइए सूर्य से श्रेष्ठ जब किसे बुलाया गया, तो याद रखिएगा सूर्य से जो श्रेष्ठ थे वह मेघ को। किसको, मेघ को। मेघ से भी श्रेष्ठ कहेगा तब आपका क्या हो जाएगा, तो पवन हो जाएगा यानी वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या ने मेघ को क्यों अस्वीकार किया, तो कन्या ने मेघ को क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि वह, याद रखिए कि क्योंकि वह काला और जड़ था, इसलिए। 18 नंबर है कि वायु को क्यों नकारा गया, यानी कन्या जो है वह वायु क्यों नकार किया, क्योंकि वह चंचल और क्या था, चंचल और प्रबल था, इसीलिए। यानी वह चंचल और प्रबल था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्वत को क्यों अस्वीकार किया गया, तो पर्वत क्यों अस्वीकार किया गया था, क्योंकि वह कठोर और स्थिर था। क्या था, कठोर और स्थिर था। एक और दे सकता है कि स्तब्ध। क्या, स्तब्ध भी दे सकता है। स्तब्ध कहने का मतलब होता है मुक्त यानी गूंगा। क्या होता है, गूंगा, जो बोल नहीं सकता है, तो इसे स्तब्ध कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है अंततः किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो अंततः साबित किससे हो जाती है, पहले बताइए। तो अंततः
शादी जो होती है वो किससे होती है, तो चूहा से ही होती है। किससे? चूहा से, यानी मुस्का से। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, तो चूहा ही ना हुआ, तो सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, तो चूहा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मुस्का, मुस्का मतलब क्या होता है, मुस्का मतलब होता है चूहा। क्या होता है, चूहा। और मुस्सिका अगर देगा, मुस्सिका, मुस्सिका मतलब होता है चूहिया। क्या होता है, चूहिया। मुस्सिका मतलब चूहिया। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुनि ने कन्या को फिर से क्या बना दिया, तो मुनि ने कन्या को फिर से मुस्सिका बना दी। जब जब चूहा से शादी करना होता है, ठीक है, जब चूहा से शादी करना होता है, करना होता है, तो मुनि ने उसे क्या बना दिया, तो याद रखिएगा चूहा। क्या, चूहिया, यानी फिर से उसे चूहिया बना दी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या ने किसे अपना मनपसंद वर चुना, तो मुस्का यानी चूहा थे। मुस्का कहने का मतलब चूहा थे। किसको, चूहा थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्रेयस्करी स्थिति का तात्पर्य क्या है, वो श्रेष्ठ स्थिति। क्या होता है, श्रेष्ठ स्थिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कामानिया, कामानिया कहने का मतलब लड़कियां। एक आपको कलम से बताया, तो लास्ट वाला लाइन बताए थे, जो लड़कियां है, लड़कियां न तो रत्न की चाह रखती है, न तो राज्य की चाह रखती है, वह चाहती क्या है, किसी को वर, यानी अपने मनपसंद वर को चाहती है, तो अपने मन पसंदीदा वर की चाह रखती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर है, पंचतंत्र की रचना किसने की, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे भी क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेयस्करी स्थिति पाठ का लेखक कौन है, तभी आप कहिएगा क्या, विष्णु शर्मा। क्या कहिएगा, विष्णु शर्मा करिएगा। तो 25 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सालंकायन मुनि ने चूहिया को किस रूप में बदल दिया था, तो वह कन्या के रूप में। कन्या कहने का मतलब लड़की के रूप में। किस रूप में, लड़की के रूप में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बाज ने चूहिया को कहाँ गिरा दिया था। बाज ने चूहिया को कहाँ गिरा दिया था, तो मुनि के पास। कहाँ गिरा दिया था, मुनि के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सालंकायन मुनि ने कन्या का विवाह किससे करवाया, तो चूहे से। किससे, चूहे से। अंततः उसकी शादी किससे कर दी जाती है, चूहे से कर दी जाती है। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि चूहा पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली है। पर्वत ही ने कहा होगा कि हमसे तो श्रेष्ठ जो है वो कौन है, तो चूहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, किसने कहा, पर्वत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद तपस्वी या मुनि का नाम क्या था, तो तपस्वी या मुनि का नाम क्या था, सालंकायन था। किस नदी में गया था, तो जाह्नवी या फिर जाह्नव्याम नदी में गया था स्नान करने के लिए। सूर्य देव की पूजा कर रहा था। किस देव की, तो सूर्य देव की वह पूजा कर रहा था, सूर्य देव की। 31 नंबर क्वेश्चन है, पिता कितने होते हैं, तो पिता जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। पिता कितने होते हैं, 5 होते हैं। पिता 5 होते हैं। सालंकायन जब स्नान करने के लिए कहाँ गए, तो जाह्नव्याम। कहाँ गए, जाह्नव्याम। ऑप्शन नंबर बी, जाह्नव्याम नदी में गए थे। चलिए उसके बाद से 33 नंबर क्वेश्चन है, कन्या कहने का मतलब लड़की। लड़की परीक्षण के कितने गुण है, तो 7 गुण है। कितने गुण है, 7 गुण है। पिता कितने है, तो 5 है। कौन गर्म होता है, तो सूर्य। कौन गर्म होता है, सूर्य। तभी तो उसे शादी के लिए नकार दिया गया। ठीक है, नकारा गया। ठीक है, तो कौन गर्म होता है, सूर्य जो है गर्म होता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन, पंच तंत्र से रचयिता का विधि, यानी पंचतंत्र का रचयिता। जब सेया लग जाता है, सेया तो उसका अर्थ क्या होता है, का के की हो जाता है, का के की। तो कह रहा है कि पंचतंत्र के रचयिता जब का मतलब क्या होता है, कौन होता है। पुल्लिंग के लिए का मतलब क्या होता है, कौन। स्त्रीलिंग के लिए का मतलब क्या होता है, कौन होता है। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो आपको बताइए, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। चलिए उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र कति तंत्राणी विद्यन्ते। पंचतंत्र में कितने जगह तंत्र है, तो कितने, पंच यानी 5। कितने, 5 जगह तंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेयस्करी स्थिति कथा कस्मिन तंत्र विद्यते, यानी श्रेयस्करी स्थिति जो कथा है, कहानी है, वह किस, ठीक है ना, कस्मिन मतलब किस, तंत्र विद्यते यानी किस खंड से, किस खंड से है, किस खंड से जो है वो संकलित है। तो आपको बताया तो लब्ध प्रेरणा से। कौन सा, लब्ध प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, लब्ध प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर घ। 38 नंबर क्वेश्चन है, तपस्वी की नाम वर्तते, यानी तपस्वी का नाम क्या था, तो सालंकायन। क्या नाम था, सालंकायन। ऑप्शन नंबर
ए। 39 नंबर क्वेश्चन, सालंकायन मुनि ने चूहिया को कन्या में कैसे बदल दिया? तो अपने तप शक्ति से। कैसे बदल दिया? अपने तप शक्ति से बदल दिया। ऑप्शन नंबर डी। श्रेयस्करी स्व स्तुति कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कभी भी स्वभाव जो नहीं बदलता है। ठीक है, स्वभाव जो नहीं बदलता है। या फिर कह सकता है कि अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कन्या की विवाह के लिए मुनि ने सर्वप्रथम किससे बुलाया? तो सूर्य को। किसको? सूर्य को बुलाया। उसके बाद से कन्या ने वर के रूप में किसे काले बताती है? तो बादल को या मेघ को। किसको? मेघ को या फिर बादल को। 43 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र का लेखक तो विष्णु शर्मा, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पंचतंत्र में 5 खंड है। कितने? 5 खंड है। और 5 खंड में जो आपका लब्ध प्रणास नामक खंड है, इस खंड से श्रेयस्करी स्व स्तुति पाठ लिया गया। तो कह रहे कि पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? तो याद रखिए, नीति कथा है। क्या है? नीति कथा है। 44 नंबर है कि चूहिया को किस पक्षी ने पकड़ लिया था? तो बाज। बाज नहीं देगा तो सेन देगा। इसको संस्कृत में सेना कहते हैं। उसके बाद अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, 5 पिता किसे कहा गया? तो जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेयस्करी स्व स्तुति पाठ के अनुसार 5 पिता कौन है? तो इनमें से सभी। भयदाता, उपनेता, अन्नदाता, इनमें से सभी हो जाएगा। कन्या परीक्षण का 7 गुण। कन्या परीक्षण का 7 गुण कौन कौन शामिल है? तो कन्या परीक्षण का 7 गुण कुल है, शील है, अधिकार है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 48 नंबर की कन्या परीक्षण का 7 गुण में से कौन है? तो विद्या एवं उम्र, शक्ति, स्वरूप, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर है कि श्रेयस्करी स्व स्तुति पाठ में सूर्य से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया? तो सूर्य से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया? बादल। बादल से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया? तो पवन। पवन से श्रेष्ठ पर्वत। पर्वत से भी श्रेष्ठ चूहा। इसका क्या हो जाएगा? तो सूर्य से भी श्रेष्ठ जो बादल है, मेघ है। क्या है? मेघ है। तो उसके बाद से अगला देखते हैं 50 नंबर, श्रेयस्करी स्व स्तुति पाठ में बादल से श्रेष्ठ क्या बताया? तो बादल से श्रेष्ठ क्या बताया गया है? तो बादल से जो श्रेष्ठ है पवन। पवन कहने का मतलब वायु को बताया गया। तो इसमें टोटल जो आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सालंकायन स्नानार्थ कुतः गतः। तो यहाँ पे कुत्र है ना, तो कुत्र के जगह पर क्या हो गया? जहान व्याम। क्या हो गया? जहान व्याम। यानी आपका सिर्फ एक जगह आंसर बदला है। देखिए आंसर कहाँ पे बदला है? तो यहाँ पे जहान व्याम हो गया। क्या हो गया? जहान व्याम। सबसे पहले क्वेश्चन जो था, प्रश्न निर्माण कहाँ से हो रहा था? तो पुत्र से। कहाँ से? पुत्र से। तो आंसर पर कहाँ से आए? तो जहान व्याम। ठीक है, बाकी सब वही है। देख लीजिए, सालंकायन स्नानार्थ कुतः पुत्र गतः। तो जहान व्याम गतः, यानी सालंकायन जो था वह स्नान करने के लिए कहाँ गए? तो जहान व्याम गए। तो इसका आंसर हो गया। मूसिका केन गिरी होता है, यानी मूसिका को कौन गिरा दी? तो सैनेन। देखो यहाँ पे केन है ना, क्या है? केन। केन 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 है, तो यहाँ पे शयन लिख लेना। शयन मतलब क्या होता है? तो शयन मतलब होता है आपका बाज। और यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो फिर वापस एक ही मात्रा, ना की मात्रा भेजना है। आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, तो मूसिका शयनेन गृह्यता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कया मुनि अभितः, यानी कया मुनि अभितः, यानी कौन जो मुनि के पास आएगा? तो मूसिकया। देखो यहाँ पे कया है, कया, तो आपको याद होगा मूसिकया। ठीक है, मूसिकया। तो ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा। क त्रैलोक है, त्रैलोक्य दीपः अस्ति। तो क सूर्य। कौन? सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है गर्म होता है। श्रेयस्करी स्व स्तुति इति पाठक कस्मात। देखो यहाँ पे कस्मात, फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना। तो कस्मात पंचतंत्रात्। ठीक है, पंचतंत्रात्। यहाँ पे आप खाली ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। कस्मात ग्रंथात् संकलित, यानी श्रेयस्करी स्व स्तुति पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित होता है? पंचतंत्र से, यानी पंचतंत्रात्। पंचतंत्रात्। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कति पितरः अस्मृता, यानी कितने पिता होते हैं? तो पंच। कितने? पंच। आपको कति के जगह पर क्या आ जाएगा? पंच। कति गुणान परीक्ष कन्या देवा। तो कति के जगह पर क्या आ जाएगा? सप्त आ जाएगा, यानी 7। मुनि मूसिका किम त्रित्वा नैति समय, यानी क्या बनाकर जो वो उसे ले जाता है? तो क्या बनाकर? तो कुमारिकाम। क्या? कुमारिकाम, यानी कि लड़की बनाकर जो उसे ले जाता है। ये समझ में आ गया? तो मुनि है तो मुनि लिख दिया, मूसिकाम है तो मूसिकाम।
किम की जगह पर जब कुमारी काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुमारी काम, और नैति समय तो तस्सेम आ जाएगा नैति। तपस्वी न की नाम वर्तते, तपस्वी का नाम क्या था, तपस्वी का नाम क्या था, सालन कायन, क्या नाम था, सालन कायन था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा कस्मिन तंत्र, यानी किस तंत्र से, तो लब्ध प्रेरणा से। कौन सा, देखो कस्मिन का आपका क्या आ गया, सिर्फ जो आपका लब्ध प्रेरणा से आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र कति तंत्राणी विद्यन्ते, पंचतंत्र में कितने तंत्र है, तो पंच कितने, पंच पंच मतलब पांच। पंचतंत्रस्य पंचतंत्रस्य रचयिता कौन है, यानी कौन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा, कौन है, विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा ऐसा मम सुता भविष्यति इतः की उक्तवान, यानी देखो इसका हिंदी हुआ कि यह मेरी पुत्री होगी, यह किसने कहा, यह किसने कहा, यह मेरी पुत्री होगी, तो यह किसने कहा, तो सालनकायन की पत्नी, तो सालनकायनस्य पत्नी, यानी सालनकायन की पत्नी, सालनकायनस्य पत्नी यानी सालनकायन की पत्नी। उसके बाद अगला है कि मुनि मुनि कदा निश्चिंत हो जाता है, यानी मुनि जो कब निश्चिंत हो जाते हैं, तो मुस्काय मुसिकाम दत्वा, यानी मुस्काय को, यानी जो चूहा था, चूहा को चूहिया को देकर वह निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है। तो मुस्काय मुसिकाम दत्वा मुनि निश्चिंत हो जाता है, यानी यहाँ तक हो जाएगा। के पंच पिता संति, यानी पांच गो पिता जो है वो कौन कौन है, तो पांच गो पिता कौन कौन है, तो जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, इतना पंच पितर जो है वह संति, ठीक है। तो पांच गो पिता कौन है, तो इसको याद कर लिए, जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता। उसके बाद से कान सप्त गुणान, ठीक है, यानी कौन जो सप्त गुण है कन्या परीक्षण करने का, तो कुलम शीलम सनाथतम, रक्षा करने वाला, विद्याम विकम वपु वसनच्च, उसके से एतान सप्ताह गुणान वृक्ष कन्या दिया, यानी यही सब 7 गुण के परीक्षण करके कन्या को देना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो सेकंड पार्ट है, यानी जो आपका श्रेयस्करी स्वस्थिति पार्ट है, इसको जो हम लोग कंप्लीट कर चुके। अभी हम लोग कल के वीडियो में पार्ट 3 को अध्ययन करेंगे।